प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। मंगल भान मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी। जय श्री राम। कह मुनि बिहसी गुड़ मृदुबाने, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। सुंदर सहज सुशील सयानी, रामा नामा उम्बा अंबिका भवानी। जय श्री राम। अर्थात नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वाभाविक ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेज सुपहि पितु माता। जय श्री राम। अर्थात कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। होयहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा। जय श्री राम। अर्थात यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पवित्र रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जय श्री राम। अर्थात हे पर्वत राजा, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल बेस। अस स्वामी एहि का मिलहि, परिहस्त सिरे। योगी जय श्री राम। मंगल भान अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नागा और अमंगल बेस वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। जय श्री राम। अर्थात नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरिन मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न अमृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। जय श्री राम। अर्थात सारी सखियों पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती ने उनको वचन को हृदय में धारण कर लिया। उपजऊं शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाय। जय श्री राम। अर्थात उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उसका मिलन कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई।
झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहाँ गिरि राऊं, कहूँ नाथ का करहूँ उपाऊं। जय श्री राम। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियों चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की